हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन और उनकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 1, सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाहरगढ़ दुर्ग। इसकी व्याख्या, इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर किले का नाम नाहरगढ़ रखा। इसमें एक जैसे 9 महल है। इनका निर्माण माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए करवाया, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश हैं। इस किले को जयपुर की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिशप हेबर ने किस किले के संबंध में लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलंबरा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है? ऑप्शन ए आमेर का किला, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ऑप्शन डी सिवाना का दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आमेर का किला। इसकी व्याख्या, आमेर एक प्राचीन नगर है। इसका निर्माण दुल्हे राय के पुत्र कोकिल देव ने करवाया था। माना जाता है कि आमेर पर मीणाओं का अधिकार था। कछुआ है कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में मीणों से आमेर को अपने अधिकार में कर लिया। बाद में आमेर कछुआओं की राजधानी रही। मानसिंह प्रथम ने 1689 से 1612 ईस्वी मानसिंह प्रथम ने अपने शासनकाल में इस किले में अनेक निर्माण कार्य करवाए, जिन पर हिंदू मुगल स्थापत्य शैली का मेल जोल दिखाई देता है। आमेर का किला कछवाहा शासकों की वीरता और मुगल शासकों की राजनीतिक अधीनता के कारण इस पर बाह्य आक्रमण नहीं हुए। इस किले के पास मावठा झील स्थित है। शीला माता का मंदिर जगत शिरोमणि का मंदिर है। इस किले में प्रतिष्ठापित महिषमर्दिनी का कलात्मक प्रतिमा है, जो राजा मानसिंह बंगाल से लाए थे। आमेर के मंदिर शिल्प एवं सौंदर्य के कारण दर्शनीय है। जगत शिरोमणि का निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, मान्यता है कि यह वही मूर्ति है जिसकी चित्तौड़ में मीराबाई पूजा किया करती थी। इस किले को मोमिनाबाद भी कहा जाता है। यह किला हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में शाम के दौरान लाइट ऑफ साउंड शो कार्यक्रम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी बटनेर दुर्ग, ऑप्शन डी सिवाना का दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इसकी व्याख्या, इस दुर्ग को चित्रकूट भी कहा जाता है, क्योंकि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग ने किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। किले के बारे में प्रचलित लोकोक्ति है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यह किला गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के निकट अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर बना है। इस किले को दक्षिणी मार्ग का प्रहरी कहा जाता है। यह किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला एकमात्र ऐसा किला है जो धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। कुंभा द्वारा बनवाया गया 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले का सबसे भव्य निर्माण है, जिसे कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित किया है। यह भीतर और बाहर मूर्तियों से भरा हुआ है। कई विद्वानों ने इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय व मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन टावर से तथा कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। कीर्ति स्तंभ का द्वार दक्षिण की ओर है। द्वार से प्रवेश करते ही जनार्दन की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इस स्तंभ में 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, केवल चारों ओर स्तंभ बने हुए हैं। 9वीं मंजिल पर कई शिलाओं पर महाराणा हमीर से लेकर महाराणा मोकल तक का इतिहास लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ के निर्माण का शिलान्यास विक्रम संवत 1945 1438 ईस्वी में हुआ। इसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1503 1448 ईस्वी में हुई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय बताया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष बताया। डॉक्टर राजशेखर व्यास का कहना है कि कीर्ति स्तंभ मध्ययुगीन मेवाड़ की स्थापत्य कला का ही नहीं, यह मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का प्रतिनिधि स्मारक है।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? ऑप्शन ए शेरगढ़ का किला, ऑप्शन बी जालोर का किला, ऑप्शन सी सिवाना का किला, ऑप्शन डी तारागढ़ का किला। इसकी व्याख्या, इस किले का निर्माण 1954 ईस्वी के आसपास वीर नारायण परमार ने करवाया था। सिवाना किले की पहाड़ी के आसपास कुम्मट नामक झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह किला जालोर के सोनगरा चौहान काहनड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। यह किला शीतल देव चौहान की आन बान का प्रतीक माना जाता है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अलाउद्दीन ने किस किले को अपने अधिकार में लेकर उसका नाम खेराबाद रखा? ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन सी जालोर दुर्ग, ऑप्शन डी सिवाना का दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिवाना का दुर्ग। इसकी व्याख्या, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को शीतल देव ने विफल कर दिया। जालोर पर अभियान से पहले 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं सिवाना का घेरा डाला। काफी प्रयासों के बाद उसे सफलता नहीं मिली। उसने अंत में भाईला पंवार को अपनी ओर मिलाकर किले के प्रमुख पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब को गोमांस मिलाकर दूषित करवा दिया। किले में पेयजल की कमी होने पर महिलाओं ने जोहर किया और सातल देव के नेतृत्व में पुरुष सेना से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। यह सिवाना का पहला साका था। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार करके इसका नाम खेराबाद रखा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चूरू का किला, ऑप्शन बी खेतड़ी का किला, ऑप्शन सी आमेर का किला, ऑप्शन डी तारागढ़ का किला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चूरू का किला। इसकी व्याख्या, इस किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किले का मुख्य द्वार पश्चिमाभिमुख है। किले में मेहता मेघराज की देवली, एक पुराना कुआं और ठाकुर शिव सिंह द्वारा निर्मित भव्य गोपीनाथ का मंदिर है। इस किले में राधा कृष्ण के साथ साथ शिव पार्वती, गणेश कार्तिकेय, हनुमान जी और दुर्गा जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं। अगस्त 1814 में ठाकुर शिव सिंह के काल में बीकानेर के महाराज सूरत सिंह ने अमरचंद सुराणा की सेना के नेतृत्व में चूरू के किले पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी। उसी समय चूरू के किले से शत्रु सेना पर बारूद खत्म होने के कारण चांदी के गोले बरसाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जालोर का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी जवाई नदी, ऑप्शन डी सूकड़ी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूकड़ी नदी। व्याख्या, इस किले का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी में करवाया था। सोनगिरी पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण किले को मोनगढ़ कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। जालोर के किले पर परमार, चौहान, सोलंकियों, मुस्लिम सुल्तानों और राठौड़ों का आधिपत्य रहा। कीर्तिपाल चौहान के वंशज किले के नाम पर सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर का प्रसिद्ध शासक काहनड़ देव था। काहनड़ देव को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 1311 ईस्वी में का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने छल से किले पर अधिकार किया तथा इस समय जालोर में प्रथम साका हुआ। मालदेव ने 1531 से 1562 ईस्वी में मुस्लिम अधिपत्य समाप्त कर राठौड़ों का अधिकार स्थापित किया। किले के बारे में ताज उल मासीर में हसन निजामी ने लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस दुर्ग को पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहा जाता है? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बी चूरू का किला, ऑप्शन सी लोहागढ़ का किला, ऑप्शन डी तारागढ़ का किला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोहागढ़ का किला। इसकी व्याख्या, इस किले का निर्माण 1733 ईस्वी में हुआ था। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले को राजस्थान का सिंहद्वार और पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहा जाता है। इस किले में मुगल आक्रमणों का सामना किया और 1805 में अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण किया, परंतु वह जीत नहीं सके। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड लेक ने किया। इस किले को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। किले के चारों ओर
एक गहरी खाई है जिसमें सुजान गंगा से पानी आता है। किले की प्राचीर में 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना हुआ है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ साथ लाल किले से उतार कर लाए थे। फतेह बुर्ज 1806 ईस्वी में अंग्रेजों पर विजय के फलस्वरूप बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों ने लोहागढ़ के किले पर अधिकार किस ईस्वी में किया था? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी 1806 ईस्वी, ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। इसकी व्याख्या, लोहागढ़ किले पर मराठों ने भी अनेकों बार आक्रमण किया पर उनको सफलता नहीं मिली। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण देने से अंग्रेजों ने अपनी नाराजगी जताते हुए जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक जनरल लेक के नेतृत्व में किले को घेर रखा था, लेकिन अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली, अर्थात विवश होकर अंग्रेजों को जाट राजा से संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों की पराजय को लेकर एक लोकगीत प्रसिद्ध है, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। जनवरी 1826 को भरतपुर राजघराने के यांत्रिक कलह का लाभ उठाकर अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। लोहागढ़ के किले पर गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बिहारी जी का मंदिर तथा जामा मस्जिद आदि प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कोसवर्धन के नाम से किस किले को जाना जाता है? ऑप्शन ए शेरगढ़ का किला, ऑप्शन बी सिवाना का किला, ऑप्शन सी तारागढ़ का किला, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ का किला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेरगढ़ का किला। इसकी व्याख्या, इस किले का निर्माण नागवंशीय शासकों ने करवाया था। यह किला परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर प्राचीन कोसवर्धन दुर्ग स्थित है। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान 1542 ईस्वी के दौरान इस किले पर अधिकार करके इसका नाम शेरगढ़ रखा। मुगल सम्राट फर्गुसियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह प्रथम 1707 से 1720 ईस्वी को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा। इस किले में पाटन वालों की हवेली, अमीर खां और उसकी बेगमों की हवेलियां जो अब नष्ट हो गई हैं। वर्तमान में लक्ष्मीनाथ मंदिर, त्रिमूर्ति जैन मंदिर, कल्याण राय जी का मंदिर, गोपाल मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, जोहरा बोहरा मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। झाला जालिम सिंह 1758 से 1824 ईस्वी में शेरगढ़ का जीर्णोद्वार करवाया तथा किले के भीतर महल एवं अन्य भवन बनवाए। झाला जालिम सिंह ने अपने रहने के लिए जो भवन बनवाया वह झालाओं की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है जो धरती से आकाश में तारे के समान दिखाई देता है? ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सिवाना का किला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तारागढ़ बूंदी। इसकी व्याख्या, इस किले का निर्माण राव बरहत सिंह ने 14वीं शताब्दी 1354 ईस्वी में मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर आक्रमणों से बचने के लिए बूंदी की रक्षा करने के लिए बनवाया था। तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उसका आकार इतना छोटा होता है जैसे धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ कहलाया। महाराणा छेतर सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय के प्रयास करते करते वीरगति को प्राप्त हो गया तथा उनके पुत्र महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किले को जीत लेगा, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी के किले पर अधिकार नहीं कर सका। अंत में मिट्टी का नकली किला बनवाकर उसे ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन कुंभाहाड़ा ने नकली किले को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किले के भीतर बने महल भित्ति चित्रों एवं अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल आदि प्रसिद्ध हैं। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, जैत सागर, नवल सागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तोप आदि प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस किले को अकबर का मैगजीन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पोखरण दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी अकबर का दुर्ग, ऑप्शन डी आमेर दुर्ग। इसकी व्याख्या,
इस किले का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने अजमेर नगर के मध्य गुजरात विजय की खुशी में निजी स्वार्थ के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सम्मान देने के लिए भी बनवाया गया था। मुस्लिम स्थापत्य कला से निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो के भारत आगमन के समय मुगल सम्राट जहांगीर ने इसी दुर्ग में भेंट की थी। 1801 ईस्वी में इस किले पर अधिकार कर उसे अपना शास्त्रागार बनाया था। इसे अकबर का दौलतखाना भी कहा जाता है। धन्यवाद।